नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल NHRP प्रॉपर्टीज़ में। दोस्तों काफ़ी अच्छा इस समय मैं प्लॉट लेके आ रहा हूं आप लोगों के बीच। लगातार जो है वो मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के बीच, जैसे क्योंकि आप लोग शिवपुर का डिमांड ज़्यादा करते हैं और शिवपुर में क्या है कि भाई एजुकेशन का क्षेत्र उधर ज़्यादा है और सुविधाएँ भी ज़्यादा हैं, क्योंकि सेंट जोसेफ है, आपका गुरु नानक है और आपका अतुलानंद का दोनों स्कूल जो आपका बाईपास पे है और आपका होलापुर में है, तो ये सब आपके नज़दीक में है। और ज़्यादा करके लोग सोचते हैं कि स्कूल के पास हमारा प्लॉट अगर रहेगा तो बच्चों को जाने आने में आसानी होगी और हमारा भी कुछ भाई सही रहेगा। तो मार्केट भी सब शिवपुर में अधिक से अधिक है, हॉस्पिटल भी है अच्छा यहाँ पे। तो इसी दोस्तों क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि जो आज का हमारा जो प्लॉट है वो आपका छतरीपुर में है। छतरीपुर नगर निगम एरिया है आपका, छतरीपुर शिवपुर में है आपका ये। पटेल नगर में आपका ये प्लॉट आएगा। पटेल नगर आपका कॉलोनी बहुत लंबा चौड़ा है, आप लोग का नाम आप लोग सुने होंगे, जो लोग जानते होंगे इधर का एरिया के बारे में। तो पटेल नगर में आज का हमारा प्लॉट है दोस्तों। और पिच रोड जो आया हुआ है वो पिच रोड से करीब 20 से 25 मीटर मान चलिए, यही दूरी हमारा कच्चा रास्ता, बस इतना ही है। और प्लॉट जो है वो कॉर्नर का है। 1381 का 2 प्लॉट उसमें है। आप अगर चाहेंगे उसमें जैसे कि पूरब और उत्तर का कॉर्नर है, तो पूरब साइड में जो आपका रास्ता है वो 12 फीट का है और उत्तर साइड में जो रास्ता आपका दिया गया है वो 15 फीट का है। तो आप 15 फीट वाले रास्ते से लीजिए प्लॉट और बेहतरीन प्लॉट आपको मिलेगा। और लोकेशन भी अच्छा है। लोकेशन आप देखेंगे खुद आपको समझ में आएगा कि मकान वहाँ पे सब अच्छा बना हुआ है, सुविधाएं सब है दोस्तों। अतुलानंद स्कूल जो आपका रेजिडेंशियल वाला है, रेजिडेंशियल अतुलानंद आपका होलापुर वाला, वो करीब आपके प्लॉट से 400 से 500 मीटर दूरी पड़ेगा। और आपका सेंट जोसेफ और गुरु नानक आपका जो है वो करीब 1 किलोमीटर पड़ेगा आपके प्लॉट से। वहीं पे आपका हाईवे भी है, मेन हाईवे आपका, मतलब जो आपका बाबतपुर से वाराणसी के लिए जा रहा है, ये भी हाईवे आपका 1 किलोमीटर की दूरी पे इस प्लॉट से है। और रास्ता उसका सब एकदम बढ़िया है, मतलब पिच रोड आया हुआ है प्लॉट पे। और रिंग रोड वहाँ से करीब मान के लिए 1.5 से 2 किलोमीटर आपका रिंग रोड पड़ेगा। इनका हमारा प्लॉट है आज। और लोकेशन का प्लॉट लेना भी चाहिए आप लोग के, क्योंकि भाई हमेशा बोलते रहते हैं कि हमको अच्छा लोकेशन मिले और अच्छा एरिया रहे, कम से कम कि हम बस सकें और वहाँ पे अपने बच्चों को एजुकेशन अच्छा दे सकें और हमारी जो सुविधाएं हैं वो पूरी हो सकें। तो दोस्तों रेट भी काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। रेट भी 44 लाख रुपये विश्वा रखा गया है। 44 लाख रुपये विश्वा में भी नेगोशिएबल है, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल नेगोशिएबल है। तो आप लोग प्लॉट पे विजिट करिए। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ें जो हैं वो आपको दिखाते और बताते हैं। दोस्तों हम अपने प्लॉट पे आ चुके हैं। जो मौजा हमारा है वो आपका छतरीपुर में है। ये छतरीपुर आपको पटेल नगर में ये आज का हमारा प्लॉट है। और प्लॉट पे देखिए रास्ता जो है वो पिच का आया हुआ है। और हमारे प्लॉट के पास करीब प्लॉट से 50 मीटर की दूरी पे जो हमारा रास्ता है वो आके कच्चा हो जा रहा है दोस्तों, क्योंकि प्लॉटिंग की ज़मीन है यहाँ पे। लोकेशन भी आप सब देख लीजिए कि लोकेशन क्या है, क्या स्थिति यहाँ की है। प्लॉट लगभग लोगों ने मकान वकान यहाँ पे बनवा लिया है। और समझ लीजिए कि आने वाले समय में यहाँ पे 1.5 साल में और एरिया भर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे खाली कुछ दिख नहीं रहा है। ये सामने आपको जो सागौन का पेड़ दिख रहा होगा, ये आपका सीधे रास्ता चला जाएगा अतुलानंद होलापुर, जो आपका रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल है उस पे चला जाएगा। सामने आप पानी टंकी देख रहे हैं, वो पानी टंकी से लगभग मान चलिए कि हमारा अतुलानंद का स्कूल, यहाँ से जितना आपको दूर दिख रहा है पानी टंकी, उतना उस पार दूर लगभग अतुलानंद स्कूल है। मतलब अतुलानंद स्कूल 400 मीटर लगभग पड़ेगा, 400 मीटर से ऊपर नहीं है। और जो प्लॉट पे हमारा रास्ता है दोस्तों, वो प्लॉट पे हमारा यही सामने वाला रास्ता, ये 15 फीट का रास्ता दिया गया है। ये देख लीजिए सामने, ये 15 फीट का रास्ता दिया गया है आज के हमारे इस प्लॉट पे। तो दोस्तों प्लॉट आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पे लोकेशन जो है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा लोकेशन है। प्लॉट देखिए दोस्तों, इसमें 1381 स्क्वायर फीट का 2 प्लॉट है। 2 लोग इसमें आपको रजिस्ट्री करेंगे दोस्तों। और इस प्लॉट पे सामने ये जो आपका रास्ता जा रहा है, यहाँ पे ये साड़ी जो आपको दिख रही है बधी हुई, ये आपका यहाँ पे प्लॉट पे जाके रास्ता लास्ट है 15 फीट का। और इसी पर से इधर घूम गया है ये रास्ता आपका 12 फीट का है दोस्तों। तो मतलब आपका पूरब और उत्तर का कॉर्नर है। अगर आप पूरा लेना चाहते हैं प्लॉट 1381 तो पूरा ले सकते हैं, नहीं तो अगर आपको
आधा चाहिए तो आधा भी ले सकते हैं। ये 12 फीट का आपको रास्ता है इस प्लॉट पे, मतलब कॉर्नर पे। इधर का 15 फीट का है और इधर का जो है वो 12 फीट का रास्ता है। सामने आप देख रहे हैं कि जहाँ पे गाड़ी ये फोर व्हीलर आपकी खड़ी है और बाकी जो मकान ये वाला बना हुआ है, इस वाले मकान पे के सामने से पिच रोड, मतलब आपको लगभग प्लॉट पे आने के लिए लगभग मान के लिए 20-25 मीटर आपको कच्चा यही रास्ता सामने दिख रहा है। और कॉर्नर का दोस्तों प्लॉट है। प्लॉट के ये बाहर जो आपको पोल दिख रहा है, ये देखिए 2 पोल है, तो उधर वाला पोल जो है हटाया जा रहा है, इस नया पोल को यहाँ पे लगाया जा रहा है। बाकी सामने वाला भी देखिए, यहाँ पे सामने भी नया पोल आपको दिख रहा होगा। और मेन रास्ता देखिए एक हमारा ये है, यही आपका इधर की तरफ से घूमते हुए ये इधर चला आया है दोस्तों। तो आपको लोकेशन भी बढ़िया लग रहा होगा देखने में, और एरिया भी हमारा बहुत ही बढ़िया है। आपका 1381 स्क्वायर फीट का टोटल 2 प्लॉट हमारा यहाँ पे अवेलेबल है दोस्तों। छतरीपुर एरिया में नगर निगम का प्लॉट है। संपदा अपार्टमेंट की बिल्डिंग छोटा मतलब हल्का सा दिख रहा है आप लोगों को, मैं दिखाऊं तो देखिए आप लोग खुद। ये ऊपर का उसका टॉप जो है, चोटी है, वो ऊपर का दिख रहा होगा आप लोगों को। तो मान लीजिए यहीं से आपका वो संपदा अपार्टमेंट से करीब सेंट जोसेफ स्कूल भी लगभग पास में ही है, मतलब वहाँ से करीब 200 मीटर 150 मीटर वहाँ से है। और इस हमारे आज के प्लॉट से आपका जो आपका सेंट जोसेफ स्कूल है वो भी करीब लगभग 700-800 मीटर से कम ही होगा, लगभग 600-700 मीटर आपका ये सेंट जोसेफ स्कूल यहाँ से, इस प्लॉट से हमारे आज के छतरीपुर जो एरिया है इससे सेंट जोसेफ स्कूल करीब मान चलिए कि 700-800 मीटर है। अतुलानंद स्कूल लगभग वही मैंने बताया कि 700-800 मीटर, वो दोनों के बीच में आज का हमारा ये प्लॉट है। आप आइए विजिट करिए। लोकेशन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, ये सामने से आपका रास्ता आएगा और इस प्लॉट पे आके देखिए यहीं पे आपका एंड हो जाएगा दोस्तों। ये आपका एंडिंग पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है आपका। और जो भी 4 व्हीलर या फिर आपका जो बाइक रहेगा, अगर आप इस पे पार्क करेंगे यहाँ पे, तो पार्क करिए आप यहाँ पे आपका समझ लीजिए कि रास्ता लास्ट है, तो मतलब आपको बेनिफिट भी है कि कोई दिक्कत होगा परेशानी होगा, लास्ट में आप हैं तो आप आराम से पार्क करिए। और इस प्लॉट को आप उत्तर फेस से भी लेना चाहेंगे तो उत्तर फेस से भी ले सकते हैं, 15 फीट के रास्ते पे भी आप प्लॉट को ले सकते हैं। और चाहेंगे तो आपको इधर 12 फीट के रास्ते से भी मिल जाएगा। 12 फीट का रास्ता दोस्तों यही देखिए लास्ट है। ये जो मकान है, इस मकान के बाद एक और प्लॉट है, उसके बाद लास्ट है। ये 12 फीट का रास्ता कम नहीं है दोस्तों, 12 फीट का रास्ता यहाँ पे देख रहे हैं। 12 फीट लग रहा है नहीं होगा आप लोगों को, क्योंकि मौके पे जो है वो हमको लग रहा है 13-14 फीट का रास्ता है, लेकिन ऐसे तो पेपर में 12 फीट का दिया गया है। तो दोस्तों आज के प्लॉट में हमारे कॉर्नर का प्लॉट है और प्लॉट, चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ें जो है वो बताते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको जो आज का हमारा प्लॉट है वो पसंद आया होगा और आप लोकेशन और जो एरिया है वो आपको समझ में आया होगा कि क्या हमारा प्लॉट का डायमेंशन है। और एरिया जो देख ही रहे होंगे कि कितना डेवलप हो रहा है, मकान वकान सब वहाँ पे लगभग ज़्यादा से ज़्यादा बन गया है। 3-4-5 प्लॉट जो है वो खाली है आपका, समझ लीजिए। और तो क्योंकि दोस्तों प्लॉट देखिए महंगा होने का कारण यह है कि प्लॉट आ नहीं रहा है और रीसेल का प्लॉट ये सब है, और प्लॉट आ रहा है तो समझ लीजिए कि दूसरे समझ लीजिए प्लॉट जो किसान वो भी अपना या फिर जो भी लिया हुआ है वो भी चाह रहा है कि भाई हमको रेट ज़्यादा मिले, क्योंकि बेचने वाला चाहता है कि हमको ज़्यादा रेट मिले और ख़रीदने वाला जो होता है वो सोचता है हमको कम रेट मिले। तो अगर तालमेल बैठता है तभी प्लॉट ले पाते हैं लोग। एक दूसरे को जब समझ में आता है कि हाँ ठीक है हमको यहाँ तक हम दे पाएंगे और अगला सोचता है कि हम यहाँ तक ले पाएंगे, तो इस हिसाब का हमारा आज का प्लॉट। हमेशा बताता रहता हूँ हर चीज़ लोन के बारे में, कुछ न कुछ थोड़ी जानकारियाँ जितनी हो सके हमारे पास आती रहती हैं, और या जो हमारे पास हैं वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको देना चाहता हूँ। तो मैं दोस्तों बता दूँ कि आप अगर होम लोन की अगर P+ अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग P+ ही लीजिए। प्लॉट परचेज और कंस्ट्रक्शन का अगर आपको अगर लोन लिए होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं लोन लिए होंगे तो आपको ये चीज़ पता होगा कि क्या, नहीं लिए होंगे तो भाई नहीं कुछ पता होगा कि क्या है क्या कैसे है। और देखिए अगर आप P+C में अगर परचेज का पैसा लेते हैं तो पैसे जितना पैसा आप लेते हैं मतलब परचेज के लिए, तो उसमें उतना ही पैसा आपका कटेगा जितना आप पैसा लिए हैं बैंक से। बाकी कंस्ट्रक्शन का पैसा जो आपका 2 साल 1.5 साल 2.5 साल बैंक देती है, जैसे कि आप मान लीजिए 15 लाख रुपए अगर आप लिए हैं, 15 लाख रुपए कंस्ट्रक्शन के लिए लिए हैं, अगर 15 लाख में अगर आपके पास पैसा कुछ है तो आप अगर नहीं लेना चाहते हैं कि भाई हमको ज़्यादा पैसा 15 लाख हमने ऑन पेपर ले लिया है, भविष्य में किसी को कब क्या ज़रूरत पड़े भाई, तो 1 फ्लोर बनाना है 2 फ्लोर बनवाना है, तो उस हिसाब से पैसा अपना ज़्यादा से ज़्यादा आप अमाउंट करवा लीजिए। तो क्योंकि उसका पेपर ऑन पेपर में रहता है, उसका कोई इंटरेस्ट देना नहीं है,
बस हमको जितना परचेज किए हैं पहले स्टार्टिंग में 2-2.5 साल उसी का पैसा देना होता है, तो उसी का हम जितना भी EMI आता है उसी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है। बाकी और चीज़ें जो है पैसा ऑन पेपर जो पड़ा हुआ है उस पर पैसा वैसा नहीं लगता है। तो उसमें मान लीजिए कि अगर आपको ज़रूरत पड़ा कि हम 15 लाख लोन अपना सेंक्शन कराए हैं और 15 लाख में अगर हमको 10 लाख की ज़रूरत है, तो दोस्तों 10 लाख रुपये पे ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी आएगा उसका वो रहेगा, और बाकी आपका ये 10 लाख पे ही आपका EMI बनेगा। तब तक आप 2-2.5 साल में कुछ ना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप जितना हो सके अगर आप डालना चाहते हैं तो आप जितना लाख 1.5 लाख रुपया 50,000 रुपया किसी महीने में अगर आप लोग 2 लाख रुपया अगर डालना है तो आप डाल सकते हैं। इसमें क्या है, ब्रोकरेज आपका सब ब्रोकरेज नहीं, मतलब जैसे कि बैंक का जो भी चार्ज होता है वो चार्ज आपका 0 होता है। चार्ज मतलब अगर आप समझ लीजिए कि लोन अगर पूरा ख़त्म कर देना चाहते हैं कि अगर हम लोन ख़त्म कर दें तो पूरा लोन आप ख़त्म कर दीजिए, बैंक की तरफ से हमारे इंडियन बैंक से 1 रुपया आपका चार्ज नहीं है। और प्रोसेसिंग फ़ीस की मैं बात करता हूँ तो प्रोसेसिंग फ़ीस भी 0 है। समझ लीजिए कि दोस्तों इतना तगड़ा लोन है ये P+C होम लोन का कि आपको आप ज़्यादा से ज़्यादा समय लॉन्ग टर्म के लिए लीजिए, 15 से 20 साल लीजिए अपना, और EMI कम आता है इसमें। आप जैसे अपना घर परिवार आराम से चला सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा अगर 2-4 साल में अगर बढ़िया आया तो आप उसको उठा कर जमा कर दीजिए, आपका क्या पता भी नहीं चला। कंस्ट्रक्शन भी धीरे धीरे आप अपने पैसे से भी करा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बैंक दबाव डालेगी कि आप बैंक से ही पैसा लीजिए। कंस्ट्रक्शन दिखाना है दोस्तों, ये मान के चलिए कि आप P+C के जो आपका लोन रहता है उसमें कंस्ट्रक्शन आपको 2-2.5 साल में दिखाना होता है, क्योंकि प्लॉट को स्टेबल करना होता है। तो दोस्तों चलिए ऐसे ही नई नई जानकारियाँ हम आप लोग को देते रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारा सपोर्ट करिए। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और दोस्तों लाइक करना नहीं भूलिएगा। एक लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों तो ज़रूर लाइक करिएगा, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। और समझ लीजिए कि ऐसा जानकारी आपको कोई यूट्यूब वाला जो भी होगा यूट्यूबर जल्दी नहीं देता होगा, लोन की भी जानकारी और प्लॉट की भी जानकारी दोस्तों। तो आप आइए, हमसे मिलिए, आप लोग को जितना होगा सपोर्ट होगा। हम फ़ोन करके कॉल पे जो लोग पूछते हैं हम बताते भी हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो में अब बढ़ते के आगे हैं, हम वीडियो को समाप्त करते हैं, और आप लोग अपना ध्यान रखिए। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं वीडियो। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।